राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में सरगर्मी तेज है। दिल्ली में ममता बनर्जी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर रही हैं। इस मुलाकात में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आम सहमति बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इससे पहले मंगलवार देर शाम दिल्ली पहुंचने पर ममता एयरपोर्ट से सीधे मुलायम सिंह यादव के आवास पर पहुंची। ममता बनर्जी और मुलायम सिंह यादव दोनों ने मिलकर इस बात पर चर्चा की है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वो यूपीए उम्मीदवार का समर्थन करेंगे या नहीं। यूपीए के उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के वोटों की सख्त जरूरत है। इसी के लिए ये कोशिशें हो रही हैं कि टीएमसी और सपा उस नाम पर सहमत हो जाए जिसकी घोषणा कांग्रेस करे। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने सितारगंज उपचुनाव के लिए भरा उम्मीदवारी का पर्चा। कहा, विकास के नाम पर मांगेंगे लोगों से वोट। आत्मविश्वास से लबरेज मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जब उम्मीदवारी का पर्चा भरने सितारगंज पहुंचे तो उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम मात्र की फौज थी। सीएम ने पहले ही कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से अपील कर दी है कि बिना कांग्रेस कमेटी के निर्देश के कोई भी सितारगंज नहीं जाएगा। लिहाजा उनके साथ भी गिने चुने कार्यकर्ता ही थे। पर्चा भरने के बाद उन्होंने कहा कि वो पिछले 2 महीने के कामकाज के आधार पर ही जनता से वोट मांगेंगे। जनता के पास कांग्रेस की नीतियां और हमारे जो सरकार का 2 महीने का जो कार्यकाल रहा है उसकी उपलब्धि को लेके जाएंगे और निश्चित तौर पे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का जो प्रेम और जो आशीर्वाद मनमोहन सिंह जी का उत्तराखंड को है और जो हमारे केंद्रीय मंत्री हरीश रावत जी भी आए, आप देख रहे सब है। हमारा एक लक्ष्य है इस क्षेत्र का विकास करना, राज्य का विकास करना। पर्चा भरने के बाद मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सितारगंज से अगर विरोधियों ने कोई टक्कर का उम्मीदवार नहीं दिया तो मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लिए जीत मुश्किल नहीं होगी। मेरठ पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी सफलता। सरूरपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 8 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। इन्हीं हथियारों के बल पर ये 8 लोग जुर्म की दुनिया के बादशाह बने हुए थे। जब पुलिस वालों ने इन्हें घेरने की कोशिश की तो उन पर भी इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि इन 8 शातिर अपराधियों की तलाश उन्हें लंबे अरसे से थी। इन सभी का आपराधिक इतिहास रहा है और ये सब के सब शार्प शूटर हैं। इन्होंने ही 5 जून को रोहटा में एक किराना व्यापारी की हत्या की थी। पुलिस के अनुसार पकड़े गए ये लोग योगेश भदौड़ा गैंग के सदस्य हैं और निकाय चुनाव के दौरान किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे। मुखबिरों ने मेरठ पुलिस को ये खबर दी थी कि ये लोग इकड़ी चौराहे पर जमा हुए हैं और किसी घटना की प्लानिंग में लगे हैं। पुलिस ने इसी जानकारी पर इनकी घेराबंदी की और इन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। रोहटा के जिस व्यापारी का इन्होंने हाल ही में मर्डर किया था उससे 5 लाख की रंगदारी मांगी गई थी, लेकिन जब रंगदारी नहीं मिली तो उन्होंने इसके हत्या की प्लानिंग बनाई थी। अंबेडकर नगर पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले दोनों ने लूटे थे 65,000। सपा कार्यकर्ता की हत्या में भी था दोनों का हाथ। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों शख्स शातिर लुटेरे हैं। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने 11 तारीख को चंदैनी गांव के पास से एक पेट्रोल पंप के सेल्समैन से 65,000 रुपए लूटे थे। इतना ही नहीं, ये दोनों 8 जून को अहिरौली थाना इलाके के एक सपा कार्यकर्ता की हत्या में भी शामिल थे। पुलिस ने इनके पास से वो हथियार भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने एसओजी की टीम के साथ मिलकर अकबरपुर थाना क्षेत्र से इन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों में से एक संदीप सिंह अंबेडकर नगर का निवासी है तो उसका साथी विक्रम सिंह उर्फ अविनाश सिंह फैजाबाद जिले का रहने वाला है। इन दोनों आरोपियों का एक साथी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में अंबेडकर नगर पुलिस छापेमारी कर रही है। पिछले 4 दिनों से अपने बच्चे के लिए दर दर भटक रही है रामनगर में एक मां। गांव के ही दबंगों पर लगाया अगवा करने का आरोप। हम तो कहे मेरा बच्चा सही सलामत मिल जाए, मेरे को और चाहिए नहीं कुछ भी। कहे तो हम जगह भी अपनी छोड़ के चले जाएं। ये मेरे से पैसा मांगते तो मैं कहीं गरीब से पैसा मांग के दे दूंगी, मेरा बच्चा दे दे सही सलामत, मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। जागीर कौर अपने बेटे पिंटू को याद कर कर के सिसकने लगती है। उसके इकलौते बेटे को गांव के ही कुछ दबंग उठा ले गए हैं। जागीर कौर का कहना है कि उसकी बेटी की गांव के कुछ लोग जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं। जब जागीर कौर ने इनकार किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी और फिर उसके बेटे को अगवा कर लिया। जागीर कौर का कहना है कि अगर दबंग कहेंगे तो वो गाँव छोड़कर चली जाएगी, भीख मांगकर फिरौती की रकम भी चुका देगी, लेकिन उसका बेटा वापिस आ जाए। 3 दिन से वो दिन भर यूं ही थाने में पड़ी रहती है, इस आशा में कि पुलिस कहीं से उसके बेटे को ढूंढ कर ले आएगी, लेकिन अभी तक उसके बेटे का कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ तो कर रही है, लेकिन अभी तक वो पिंटू के बारे में कोई पक्की खबर नहीं जुटा पाई है।
मेरठ में एसएसपी दफ्तर के सामने सदर बाजार की महिलाओं ने किया प्रदर्शन। फरमान के हत्यारों की गिरफ्तारी की कर रही थी मांग। फरमान के हत्यारे को गिरफ्तार करो की तख्तियां लिए ये सदर बाजार के इलाके की महिलाएं हैं। एसएसपी ऑफिस पर प्रदर्शन करने आई इन महिलाओं का कहना है कि फरमान की हत्या हुए कई दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक पुलिस उसके हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। फरमान की लाश उसी स्पेयर पार्ट्स के गैराज में संदिग्ध हालत में मिली थी जिसमें वो काम करता था। फरमान के परिजनों ने दुकान मालिक और उनके बेटे के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी लिखाई थी, लेकिन आज तक पुलिस ने ना तो इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया और ना ही किसी से पूछताछ की। इसी बात से नाराज फरमान के घर वाले और रिश्तेदार एसएसपी ऑफिस में प्रदर्शन करने पहुंच गए। बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों ने समझा बुझाकर इस आश्वासन के साथ घर भेज दिया कि वो आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करेंगे। फरमान की हत्या बीते 23 मार्च को हुई थी, लेकिन अब तक पुलिस ने इस मामले में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। ऐसे में फरमान के घर वालों का एसएसपी दफ्तर के बाहर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करना कहीं से भी गलत नहीं है। कौशाम्बी में आरटीओ दफ्तर के बाबू ने दिखाई दादागिरी। जुर्माना जमा करने आए एक ट्रक मालिक की कर दी गई पिटाई। इस ट्रक मालिक को आरटीओ दफ्तर के बाबू ने इतना मारा कि बेचारे के मुंह और नाक से खून आने लगा। अभी भी इसके चेहरे और कपड़ों पर खून के निशान साफ देखे जा सकते हैं। ये बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा, लेकिन आरटीओ दफ्तर के दूसरे कर्मचारियों ने इसकी कोई मदद नहीं की। ये बेचारा तो अपनी गलती का जुर्माना भरने आया था। इसके ट्रक ड्राइवर ने ओवरलोडिंग कर रखी थी, जिसे आरटीओ अधिकारी ने पकड़ लिया और ट्रक सीज कर दफ्तर ले आए। जब ये ट्रक मालिक यहाँ आया तो आरटीओ दफ्तर के एक बाबू ने इनसे तय जुर्माने से 5,000 रुपए अधिक मांग लिए। जब इसने उसका विरोध किया तो वो इसकी पिटाई पर उतर आया। अभी तक ना तो आरटीओ ने इस मामले में कोई कार्रवाई की है और ना ही पुलिस वाले इस मामले की पड़ताल करने आए हैं। मैनपुरी में ईसन नदी पर भू माफिया जमा रहे हैं कब्जा। मकान तो मकान नदी की जमीन पर बन चुके हैं स्कूल तक। ईसन नदी के डूब क्षेत्र में इस स्कूल ने आलीशान इमारत बना रखी है। नदी किनारे बना ये स्कूल भले ही देखने में बहुत मजबूत हो, लेकिन इस नदी में बरसात के दिनों में इतना पानी भर जाता है कि कभी भी ये स्कूल धाराशायी हो सकता है। लेकिन स्कूल प्रबंधन को इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस सरकारी जमीन मिल गई और उस पर खड़ा कर लिया आलीशान स्कूल। इस स्कूल का नक्शा कैसे पास हुआ और किसने इन्हें नदी के डूब क्षेत्र में स्कूल बनाने का ऑर्डर दिया, जब ये इनसे पूछा गया तो बगले झांकने लगे। इस मुद्दे पर जब हमने जिला अधिकारी से बात की तो उन्होंने वही रटा रटाया जवाब दिया कि जांच की जाएगी। कहाँ पे इसका कैचमेंट एरिया कितना है, डूब क्षेत्र कितना है, और इस प्रकरण की पहले डिटेल्ड प्राथमिक जांच कराई जाएगी और कैसे इसका नक्शा पास हुआ, क्या हुआ। यदि ये डूब क्षेत्र के अंदर अनुमति मिलती है तो इसमें संबंधित जो भी जिस विद्यालय का नाम आपने लिया है उसको कारण बताओ नोटिस जारी करा जाएगा और विधि पूर्वक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छोटी छोटी नदी और तालाब में इस तरह के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पाबंदी लगा रखी है, लेकिन फिर भी भूमाफिया अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीन कब्जाने में लगे रहते हैं।